जी दोस्तों, आइए देख लेते हैं अब सीटेट एग्ज़ाम के लिए हम कितने तैयार हैं। और ये है लैंग्वेज 1, यानी कि आप जैसे सीटेट का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें 2 लैंग्वेज आपसे पूछा जाता है, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। तो अभी लैंग्वेज 1 में हम हिंदी लेके चल रहे हैं। अब ये हिंदी में ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ आपके एग्ज़ाम आया हुआ है। हिंदी का जो ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये एग्ज़ाम में आया हुआ है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए उसको देखते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 91 से 96, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। अब इसमें देखिए जो काव्यांश है, ये काव्यांश पहले पढ़ते हैं क्या कुछ है इसमें। जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, कि ड्योढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं, हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुविधाओं में ज़्यादा ही रीते हैं, बाहर से हरे भरे भीतर घाव मरार गहरे, सबके लिए गूंगे हैं अपने लिए बहरे हैं। ये काव्यांश है। इसके आधार पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है और प्रयास करिए कि इसका क्वेश्चन का सही जवाब हो। क्वेश्चन नंबर 91, कुछ भी कहा जाता नहीं, ऐसा क्यों? ऑप्शन नंबर 1, साधन सुविधाओं के अभाव के कारण। ऑप्शन नंबर 2, बंधन और बेबसी के कारण। ऑप्शन नंबर 3, गूंगा होने के कारण। ऑप्शन नंबर 4, भीतर के घावों के कारण। इसमें सही जवाब ढूंढना है आपको। और जैसा कि आपको पता है कि सीटेट एग्ज़ाम जब हम दे रहे होते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास मैक्सिमम 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट का टाइम होता है। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए 1 मिनट के अंदर ही जवाब आ जाए और सही जवाब आ जाए। तो चलिए इसमें देख लेते हैं सही जवाब इसका क्या है। 91 का जो जवाब है ये है दूसरा नंबर। ये दूसरा नंबर जवाब है इसका, बंधन और बेबसी के कारण। ये है जवाब इनका। क्वेश्चन नंबर 92, कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात की गई है कुछ भी ना कह पाने की व्यवस्था की, दूसरा घावों के हरे भरे होने की, तीसरा गूंगा बहरा होने की, चौथा साधन सुविधाओं की। इसमें सही जवाब प्रयास कीजिए बताने का। और ऐसे भी सही जवाब इसका जो है ये है पहला नंबर, कुछ भी ना कह पाने की व्यवस्था की। क्वेश्चन नंबर 93, देखिए इसमें क्या कुछ है। रीति शब्द से भाव है पहला अपनेपन का, दूसरा परायेपन का, तीसरा खालीपन का, चौथा खोखलेपन का। इसका जो सही जवाब है यह है तीसरा खालीपन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94, कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि पहला ऑप्शन, कवि कुछ भी कहने या सुन पाने की स्थिति में नहीं है। दूसरा, कवि घावों के गहरे होने से दुखी है। तीसरा, कवि के जीवन में बहुत अभाव है। चौथा, कवि कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। 94 का सही जवाब है इसमें दूसरा नंबर, ये है आपका सही जवाब, कवि घावों के गहरे होने से दुखी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95, ड्योढ़ी का अर्थ क्या है? ये जो काव्यांश पढ़ा आपने उसमें ड्योढ़ी का क्या अर्थ आ रहा है? पहला घर, दूसरा देहरी, तीसरा दरवाज़ा, चौथा चौखट। तो इसमें जो 95 का सही जवाब आ रहा यह है तीसरा दरवाज़ा। अब अगला प्रश्न है 96, भीतर के घाव से क्या तात्पर्य है? पहला शारीरिक क्षति, दूसरा घर के भीतर की अशांति, तीसरा हृदय की पीड़ा, चौथा अंदरूनी चोट। तो सही जवाब बताना है आपको। इसमें सही जवाब इसका क्या है काव्यांश के अकॉर्डिंग? सही जवाब जो आ रहा है इसका यह है तीसरा हृदय की पीड़ा। अब निर्देश देखिए यहाँ पर यह प्रश्न संख्या 97 से 111, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए आपके स्क्रीन पर है, भाषा सीखने का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। दूसरा, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना। तीसरा, दूसरों की बातों को समझ पाना। चौथा, अपने मन की बात कह पाना। इसका सही जवाब पहला है, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। ये पहला ऑप्शन इसका सही। अब चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 हम लोग चलते हैं। इसमें देखते हैं क्या कुछ है। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? पियाजे, स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की। सही जवाब ढूंढना है इसमें से कौन सा सही जवाब है। तो 98 का सही जवाब आ रहा है ये चौथा नंबर यानी कि वाइगोत्स्की का।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 99, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। पहला ऑप्शन शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, दूसरा भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, तीसरा सतत एवं व्यापक आकलन की, चौथा सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। इसमें सही जवाब ढूंढना है आपको। क्वेश्चन नंबर 99 में कौन सा सही जवाब आ रहा है वो देखते हैं। 99 का जो सही जवाब आ रहा है ये है तीसरा, सतत एवं व्यापक आकलन की। ये तीसरा जवाब इसका सही है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 100 में देखिए क्या पूछ रहा है, लिखित भाषा का प्रयोग ऑप्शन नंबर 1 केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, दूसरा नंबर कार्यालयी कार्यों के लिए ही किया जाता है, तीसरा अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, चौथा केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। तो इसमें जो 100th क्वेश्चन 100वां नंबर क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा यह है तीसरा, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः ऑप्शन नंबर 1 भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, दूसरा आकलन का काम करता है, तीसरा रोचकता और जोश लाता है, चौथा अध्यापक के काम को सरल बनाता है। 101 नंबर का सही जवाब है तीसरा नंबर, रोचकता और जोश लाता है। क्वेश्चन नंबर 102, कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य ऑप्शन नंबर 1 भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव करना है, दूसरा कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, तीसरा भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है, चौथा साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है। इसमें सही जवाब आपको ढूंढना है, सही जवाब कौन सा है। तो सही जवाब इसका है 2, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। क्वेश्चन नंबर 103, भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता। पहला परिवार, दूसरा साहित्य, तीसरा समाज, चौथा विद्यालय। इसमें सही जवाब ढूंढना आपको। 103 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब तीसरा है, ये है समाज। क्वेश्चन नंबर 104, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। पहला प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, दूसरा बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, तीसरा भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, चौथा व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। इसमें सही जवाब बताना है आपको। इस सही जवाब इसमें कौन सा है। इसका सही जवाब आ रहा है 104 का, ये है दूसरा नंबर, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 105, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं, दूसरा बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं, तीसरा बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है, चौथा बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। ये सही जवाब बताना आपको। क्वेश्चन नंबर है 105। चलिए मैं आपको बताता हूँ, सही जवाब है इसका चौथा नंबर, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। ठीक है, आप चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। प्राथमिक स्तर की कक्षा में विभिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में पहला ऑप्शन जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है, दूसरा अवरोध ही प्रस्तुत करती है, तीसरा बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, चौथा अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। आपको बताना इसमें से सही जवाब कौन सा है। प्रश्न संख्या 106, सही जो जवाब आ रहा है इसका है चौथा, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 107, प्रश्न संख्या 107, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है क्योंकि पहला ऑप्शन विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है, दूसरा विद्यार्थी को घर पर बात करने की बहुत कम अवसर मिलते हैं, तीसरा विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है, चौथा विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है।
अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें ढूंढिए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। प्रश्न संख्या 107, इसका सही जवाब आ रहा है पहला, विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 108, 108, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन, सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। दूसरा, बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। तीसरा, निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलने सीखने की गति धीमी होती है। चौथा, कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। 108 का सही जवाब बताना है आपको, कौन सा इसमें ऑप्शन है आपका। चलिए मैं बताता हूँ। 108 का सही जवाब आ रहा है पहला नंबर, सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। क्वेश्चन नंबर 109, चलिए इसको देखते हैं कि इसमें क्या प्रश्न है और उत्तर इसका क्या होगा। विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। पहला ऑप्शन, मुख्य धारा की भाषा सुनने से, पहला ऑप्शन, मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर। दूसरा, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। तीसरा, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता। चौथा, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब बताना है और सही जवाब इसका जो आ रहा है ये है दूसरा नंबर, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। अगला प्रश्न है 110, इसमें देखिए क्या कह रहा है, अपने विद्यार्थी के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है। पहला ऑप्शन, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। दूसरा, मौखिक कार्य करवाने पर। तीसरा, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर। चौथा, कक्षा कार्य के अवलोकन पर। इसमें से एक सही जवाब है, वो ढूंढना आपको। और मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न जो आप कर रहे हैं ये एग्ज़ाम में आया हुआ है और आने वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये, और आपके एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड है, आ सकता है ये। इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता, तो आप इस तरह के क्वेश्चन ही करें जिससे आपको आगे आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 का सही जवाब देखते हैं। पहला ऑप्शन इसका सही है, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न आपका आ रहा है 111, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन या अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सकें, इसके लिए आप ऑप्शन नंबर 1, पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगी। दूसरा नंबर, शब्दकोश देखना सिखाएंगी। तीसरा, शब्द का अर्थ देखकर बताएंगी। चौथा, पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगी। क्या लगता है आपको, एक टीचर हो आप तो आप क्या करोगे इसमें? चार में से एक सही ऑप्शन ढूंढना है आपको। 111 का सही जवाब है तीसरा नंबर, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी। अब सामने देखिए निर्देश है 112 से लेकर 120 तक। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। अब ये जो गद्यांश दिया हुआ इसको पढ़िए। माँ कहती रमेश से, मीना क्यों रो रही है? रमेश, मैंने चाटा मारा था, मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी। माँ, लेकिन तुम इस समय क्यों पढ़ रहे हो? यह भी कोई पढ़ने का समय है? क्या आजकल पढ़ाई 24 घंटे की हो गई है? दिमाग है या मशीन? और क्या पढ़ने के लिए बहन को पीटना जरूरी है? रमेश, माँ, पढ़ूंगा नहीं तो कक्षा में अव्वल कैसे आऊँगा? मुझे तो फर्स्ट आना है, तुम भी तो यही कहती थी। माँ, हाँ कहती थी, पर तुम हर वक्त खेल, फर्स्ट आना था तो शुरू से ही पढ़ा होता। अब जब परीक्षाएं सर पर आ गई हैं तो रटने बैठे हो। तुम क्या समझते हो कि ऐसे रटने से अव्वल आ जाओगे? अरे पढ़ना थोड़ी देर का ही काफ़ी होता है अगर नियम से मन लगाकर पढ़ा जाए। रमेश, अब रहने दो माँ, मैं आज खेलने भी नहीं जाऊँगा, कोई आए तो मना कर देना, अब मुझे पढ़ने दो। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। अमरकोट में। माँ, अकबर का जन्म जहाँ भी हुआ हो, तुम्हारा जन्म यहीं हुआ है और मैं तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनने दूंगी। पढ़ने के समय पढ़ना और खेलने के समय खेलना अच्छा होता है। अब ये जो गद्यांश आपने पढ़ाई किया,
इसके आधार पर जो नीचे कुछ क्वेश्चन है उसका जवाब देना है। पहला क्वेश्चन जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 112 112, मीना और रमेश हैं परस्पर, पहला ऑप्शन मित्र, दूसरा भाई बहन, तीसरा सहपाठी, चौथा रिश्तेदार। सही जवाब बताना आपको, और बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ था कि ये भाई बहन का संबंध है, मतलब मीना और रमेश भाई बहन है। क्वेश्चन नंबर 113, रमेश ने मीना की पिटाई की क्योंकि वह, पहला ऑप्शन कक्षा में अव्वल आ सकती थी, दूसरा अक्सर शैतानियाँ करती थी, तीसरा पढ़ नहीं रही थी, चौथा पढ़ने नहीं दे रही थी। सही जवाब है चौथा नंबर, पढ़ने नहीं दे रही थी। क्वेश्चन नंबर 114, कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है, पहला ऑप्शन शुरू से नियमित पढ़ाई करना, दूसरा ऑप्शन खेल कूद छोड़ देना, तीसरा रात दिन पढ़ाई करना, चौथा पढ़ाई के दिनों परिश्रम करना। तो इसका सही जवाब आ रहा है शुरू से नियमित पढ़ाई करना। ठीक है, यानी कि 114 का पहला जवाब जो सही होगा ये। क्वेश्चन नंबर 115, यह भी कोई पढ़ने का समय है? प्रश्न का आशय है, पहला ऑप्शन पढ़ने का कोई समय नहीं होता, दूसरा वह समय पढ़ने का नहीं है, तीसरा यह भी पढ़ने का एक समय है, चौथा यह पढ़ने का ही कोई समय है। तो सही जवाब बताना आपको, और सही जवाब इसका आ रहा है दूसरा नंबर, यानी कि वह समय पढ़ने का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 116, निम्न शब्दों में विन शब्द को छांटिए, पहला ऑप्शन परीक्षा, दूसरा प्रथम, तीसरा अव्वल, चौथा फर्स्ट। इसमें जो विन शब्द है उसको छांटना है, हटाना है। तो पहला जिसमें जो विन शब्द है यह है परीक्षा, क्योंकि प्रथम, अव्वल, फर्स्ट ये सब एक जैसे शब्द हैं और परीक्षा उससे अलग है। प्रश्न संख्या 117, कौन सा विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त है? रट्टू तोता, दूसरा लापरवाह, तीसरा पढ़ाकू, चौथा परिश्रमी। तो 117 का जो सही जवाब आ रहा है ये है रट्टू तोता, पहला नंबर, ये पहला नंबर है। प्रश्न संख्या 118, पर तुम का भाव है, पहला ऑप्शन पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया, दूसरा ऑप्शन पर तुम पढ़ते ही रहे, तीसरा पर तुमने ध्यान नहीं दिया, चौथा पर तुमने रटना ही सीखा। 118 का सही जवाब आ रहा है ये पहला, पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 119, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? पहला आगरा, दूसरा अमरकोट, तीसरा दिल्ली, चौथा फतेहपुरी। इसका सही जवाब जो आ रहा है अमरकोट, दूसरा नंबर। और क्वेश्चन नंबर है 120, यानी कि इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, बहुत निकट आना के लिए मुहावरा है, अव्वल आना, तोता रटंत, पास आना, सर पर आना। 120 का सही जवाब आ रहा है चौथा नंबर, सर पर आना। तो इस तरह से हमने अभी टोटल 30 क्वेश्चन का एक सेट किया, और ये आपके एग्ज़ाम में लैंग्वेज 1 हिंदी के लिए क्वेश्चन था, जो कि पिछले एग्ज़ाम में ये आया हुआ है, और आपके लिए एग्ज़ाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अब आपको क्या करना है, इसमें पूरा इसका जो जितने भी स्कोर किया आपने, जितने भी आपने सही जवाब दिया है, वो सही जवाब एक जगह नोट करिए, कैलकुलेट करिए 30 में से कितना सही जवाब किया आपने, और आप अपना नाम, कितना स्कोर किया, और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो आप, तो ये सभी हमें कमेंट्स करिए। क्योंकि लगातार जो ये टेस्ट का भी चल रहा है सीरीज़, आने वाले दिनों में जो स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म लगातार कर रहे हैं उनको हम प्राइज़ देंगे, उनको हम अवार्ड करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको कमेंट्स में अपना नाम, कितना स्कोर किया और किस स्टेट से बिलोंग करते हो आप, ये आप हमें दें, ताकि आपको यहाँ से जो भी रैंडमली हम सेलेक्ट करेंगे बच्चों को, उसमें से आपको भी मिल सकता है ये। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग के दूसरे सेट में, जहाँ पर किस तरह की हम और भी बातें करेंगे। सबसे बड़ी बात, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ज़रूर करके जाना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर अभी डलने वाला है, और बहुत सारे यहाँ पर कभी लाइव प्रोग्राम होता है, रिकॉर्डेड होता है, तो आपको ये लगातार अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, कुछ कहना हो, पूछना हो, बताना हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग दूसरी वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।